नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा ये वीडियो आज का बड़ा ही भयानक टाइप का है। भयानक क्या कहूँ, डरावना। अगर आप लोग भी इससे सबक नहीं लोगे तो ये समस्याएं आ सकती हैं और आती रहती हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है 16 दिसंबर 2024 का कि अमेरिका के जॉर्जिया गणराज्य में एक माउंटेन रिजॉर्ट है, गाडारी, GAUDAURI, इस तरह से स्पेलिंग है। आप लोग प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करिएगा। यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है हवेली। इसमें 11 इंडियन और एक लोकल सहित कुल मिलाकर के 12 लोगों को मरा हुआ पाया गया। उनके बेडरूम में ही मरा हुआ पाया गया। हालात ये था कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई पता लगा ये लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से मर गए। आइए जरा समझते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती क्या है। दरअसल हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है कोशिकाओं को एनर्जी के लिए, काम करने के लिए, श्वसन के लिए। ये ऑक्सीजन ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन, खून में जो हीमोग्लोबिन होता है, इसकी सहायता से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के पूरे बॉडी में अलग अलग सेल्स तक पहुंचता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिस्पिरेशन में हमारे शरीर के अंदर जा रही है या लंग्स में जा रही है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता 10 गुना ज़्यादा तेज होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँचेगा वैसे ही हमारी जो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीम प्रोटीन होता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ लेगा और बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो हमारे टिश्यू तक पहुंचता है तो वहाँ इसका कोई यूज नहीं है। लिहाजा होता यह है कि सेल्स की डेथ शुरू हो जाती है या सेल्स पहले अपनी इफिशियंसी को खोते हैं, काम करने की क्षमता कमज़ोर पड़ती है, उसके बाद में उनकी डेथ शुरू हो जाती है। ये असर हार्ट की सेल्स पर और ब्रेन की सेल्स पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इससे अल्टीमेटली आदमी मर जाता है और उसे पता भी नहीं लगता है। तो यही यहाँ पर हुआ है। दरअसल कहा यह गया कि जहाँ ये लोग ठहरे हुए थे वहाँ पर एक जनरेटर रखा हुआ था। बिजली चली जाने की वजह से जनरेटर चलता रहा बेडरूम के पास और वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी होने से कोई भी हाइड्रोकार्बन, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे मीथेन हो, चाहे इथेन हो, चाहे LPG हो, चाहे CNG हो, एक कार्बन ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट रहता है तब तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है टूट करके। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो एक कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और कम हो जाएगा तो कार्बन बनाना शुरू कर देगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनाना शुरू कर दिया और यही कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे वहाँ पर बेसमेंट में फैल गया, वहाँ पर बेडरूम के आसपास, और इसी से इनकी मृत्यु हो गई। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि वास्तव में इनकी डेथ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता क्या है। एक जनरल आइडिया के रूप में आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हमें जाड़े में भी ध्यान रखना है कि रात भर बिना वेंटिलेटेड, अगर कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो आप न तो हीटर जला करके सोइए, न ही जो है कोई अंगीठी जला करके सोइए, न ही कोई उसमें, कभी कभी लोग क्या करते हैं अंगीठी में राख भर करके उसमें तसले में वो अंगारा भर करके, दहकता हुआ अंगारा अंगीठी में कर लेते हैं या किसी तसले में रख करके कमरे में रख करके सोते हैं। तो ये भी नहीं करना है। हाँ, या तो फिर कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा हो तब तो आप रख लीजिए, चल जाएगा, लेकिन वैसे अवॉइड करिए ये सब चीज़। आप बिस्तर में अपने आप रजाई से ही गर्म रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा और आप इससे प्रिकॉशन लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।